हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बीमा के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस आज के टाइम पे काम कर रहा है। तो जितने भी बीमा के सिद्धांत हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है सामान्य सिद्धांत और दूसरा है वैधानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत को हम इंग्लिश में जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं और वैधानिक सिद्धांतों को हम लीगल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो हमारे जो सामान्य सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांतों के अंदर हमारे दो सब पार्ट्स हैं और जो हमारे वैधानिक सिद्धांत हैं उनके अंदर हमारे 8 सब पार्ट्स हैं। तो ये टोटल मिलके हमें 10 सिद्धांतों को हमारे सिलेबस के अंदर कवर करना है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे सिर्फ सामान्य सिद्धांतों को। सामान्य सिद्धांत के अंदर दो तरीके के सिद्धांत आते हैं। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन और दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सहकारिता का सिद्धांत और द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं संभाविता का सिद्धांत। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन ये कहता है कि एक आदमी सबके लिए है और सारे आदमी एक के लिए। यानी ये बोल रहा है कि एक आदमी प्रीमियम देगा और प्रीमियम से क्या बनेगा, उस प्रीमियम से बनेगा कोष यानी फंड। उस प्रीमियम के अंदर सिर्फ एक आदमी अपना प्रीमियम नहीं देगा, कई सारे इस आदमी साथ मिलके अपना अपना प्रीमियम इस कोष के अंदर डालेंगे। इस कोष के अंदर डालने के कारण अगर किसी आदमी का दुर्घटना हो जाती है, अगर उसको किसी भी तरीके की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो उस कोष में से वो राशि उस दुर्भाग्यपूर्ण आदमी को दे दी जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एक अकेला आदमी मिलके इन सब के लिए प्रीमियम दे रहा है और ये सारे मिलके किसी एक को प्रीमियम दे रहे हैं, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसको अब हम अपने नोट्स में से पढ़ लेते हैं। सहकारिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन ये कहता है कि एक सबके लिए है और सब एक के लिए। एक व्यक्ति का अंशदान सभी के लिए काम आता है और सबका अंशदान किसी एक व्यक्ति के लिए काम आता है। यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें याद ये रखनी है कि यहाँ पे एक आदमी ने सबके लिए जो कोष दिया उसके अंदर सहकारिता यानी कॉपरेशन थी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये एक आदमी अपने ही पैसों से एक फंड यानी कोष बनाता है जिसके अंदर बाकी सारे लोग अपना अपना पैसा नहीं डाल रहे, तो वो सहकारिता के सिद्धांत में नहीं आता। तो हमें इस चीज़ का याद रखना है कि अगर एक आदमी ये फंड बनाए तो वो सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, लेकिन अगर सारे आदमी अपना अपना प्रीमियम दे के ये फंड बनाए तो वो सहकारिता का सिद्धांत बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सर विलियम बेवरिज ने इसीलिए कहा है कि जोखिमों के सामूहिक रूप में वहन करना ही बीमा है। जब सारे लोग एक साथ मिलकर आके जोखिम को वहन करते हैं तो वो बीमा बन जाता है। यदि एक अकेला व्यक्ति स्वयं ही सभी जोखिम उठाता है तो जोखिम उठाने के लिए या फिर किसी कोष का निर्माण करता है तो वो बीमा नहीं कहला सकता। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा, एक आदमी ने अपना कोष बनाया तो वो बीमा के अंदर काउंट नहीं होगा। बीमा के अंदर एक और चीज़ देखी गई है कि जब भी ये फंड बनाया जाता है ना, ये वाला फंड बच्चों, तो इस फंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग आते हैं जिन लोगों के एक समान प्रकार का कोई ना कोई रिस्क है। यानी अगर किसी बंदे को लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, अगर उसको लगता है कि उसके जीवन को हानि हो सकती है, वो मर सकता है, तो वो जो फंड बनाएगा ना वो ऐसे लोगों के साथ ही मिलकर बनाएगा जो बाकी लोगों को भी लाइफ इंश्योरेंस का ही रिस्क है। अगर किसी को लगता है कि उसको दुर्घटना का रिस्क है तो जो फंड बनेगा वो फंड ऐसे लोगों से मिलकर ही बनेगा जो बाकी लोगों को भी किसका रिस्क होगा, दुर्घटना का रिस्क होगा। ठीक है, तो समान प्रकार के रिस्क वाले लोग आके अपना एक फंड बनाते हैं। आगे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हम करते हैं संभाविता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारा जो इंश्योरेंस का पूरा कंसेप्ट है वो सिर्फ एक अकेले बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत पे आधारित है और वो है संभाविता का सिद्धांत। संभाविता का सिद्धांत इंश्योरेंस में इस तरीके से काम करता है कि अगर किसी भी चीज़ का रिस्क ज़्यादा है तो हम उसका प्रीमियम भी ज़्यादा लेंगे। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि उसका रिस्क ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जानकर। यानी अगर किसी बंदे का मरने का चांस ज़्यादा हुआ तो हम उससे क्या करेंगे, हम उससे प्रीमियम भी ज़्यादा लेंगे। और उसके मरने का चांस हमें कैसे पता लगा, ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें पता लगा प्रोबेबिलिटी से। तो ये वाला सिद्धांत ये कहता है कि हमारा जो पूरा इंश्योरेंस का कंसेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है और बीमा का प्राइस यानी बीमा को खरीदने का मूल्य उसका प्रीमियम ही होता है। जैसे कि किसी बिस्किट के पैकेट का MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस मान लो ₹5, ये उसका प्राइस हुआ।
उसी प्रकार एक इंश्योरेंस का प्राइस होता है उसका प्रीमियम। या आगे बोल रहा है बीमा प्रीमियम का निर्धारण जोखिम की मात्रा यानी रिस्क के अमाउंट से किया जाता है, जो कि एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर निकाला जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कम होगी तो हम प्रीमियम भी कम लेंगे। तो हमें ये जो प्रोबेबिलिटी पता लगती है वो अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स से हमें पता लगती है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसके अंदर सांख्यिकी विधियों का यूज़ कर सकते हैं, हम उसके अंदर महक जड़ता का नियम यानी इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है? इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स ये बोलता है कि अगर एक आदमी से पूछोगे कि मैच में इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, तो एक आदमी ने मान लो बोला इंडिया, तो इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मान लो तुमने 10 लाख लोगों से उनका पूछा कि तुम्हें क्या अनुमान लगता है कि कौन जीतेगा, तो जनरली जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लोग आके कोई सा डिसीज़न देते हैं ना, तो डिसीज़न जनरली सही होता है। तो जैसे उन्होंने अगर बोला कि अब इंडिया जीतेगी, तो इस डिसीज़न पे विश्वास करना ज़्यादा सही रहता है। तो यही होता है महक जड़ता का सिद्धांत, इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोच क्या है, वो क्या बोलते हैं, तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी का अनुमान लग जाता है। उसके बाद में आता है मोर्टेलिटी टेबल्स का यूज़ करके हम जान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे रहेगी। मोर्टेलिटी टेबल्स क्या होते हैं? जो हमें ये बताते हैं कि मृत्यु तालिकाएं बना के बताते हैं। जैसे किसी आदमी की 20 की उम्र में मरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या 60 की उम्र में। सीधी सी बात है, 60 की उम्र में उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब तुम बताओ रिस्क ज़्यादा कहाँ पे हुआ, 20 साल के लड़के का बीमा करवाने में या फिर 60 साल के लड़के का? 60 साल के में। तो 60 साल के हमने ये देखा प्रोबेबिलिटी के कारण हम इसका प्रीमियम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके मरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होता है मोर्टेलिटी टेबल्स। तो आज हमारी क्लास के अंदर जो कवर हो गया वो हमारा कवर हो गया जनरल प्रिंसिपल्स का सिद्धांत हमारा कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लीगल प्रिंसिपल्स को शुरू कर देंगे। इसके अंदर हमारे टोटल 8 सब पॉइंट्स हैं, हम 4-4 करके इसको कवर करेंगे। बाय।